जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th फिजिक्स की एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 8 मोशन के अंतर्गत आज हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफिकल मेथड से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करेंगे। देखें, आपको हम बता दें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वह ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है और रेस्ट पोजीशन के बाद इनिशियल वेलोसिटी u से मूव करना शुरू करती है और स्मॉल t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। u को हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, v को फाइनल वेलोसिटी कहते हैं और द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूवेबल ऑब्जेक्ट इज यस। ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो यस है और जब यहाँ पर वेलोसिटी चेंज होगी तो यू नो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाता है और एक्सेलरेशन को हम स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन and these equations are given by great scientist सर आइजैक न्यूटन। तो फर्स्ट इक्वेशन जो होता है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at होता है और सेकेंड इक्वेशन जो होता है वह s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है और फिर थर्ड इक्वेशन जो होता है, ये थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इजकल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। ये 3 इक्वेशंस होते हैं। अब इन तीनों इक्वेशन का हम लोगों को डेरिवेशन करना है बाय ग्राफिकल मेथड। तो अब हम आपको ये भी बता दें कि ये जो फर्स्ट रिलेशन होता है, हम सबसे पहले फर्स्ट रिलेशन का डेरिवेशन करेंगे v इजकल टू u प्लस at एंड दिस रिलेशन इज कॉल्ड इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इस रिलेशन को हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहते हैं। अब ज़रा हम ग्राफ के तरफ बढ़ते हैं और हम देखते हैं ये ओरिजिन पॉइंट है, इसको हम x एक्सिस कह सकते हैं और इसको हम y एक्सिस कह सकते हैं। अब ज़रा आप ध्यानपूर्वक देखें, ऑब्जेक्ट O से चलना स्टार्ट किया था और जब ओरिजिन से चलना स्टार्ट करता है तो वहाँ वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन जब A पर पहुँचा तो A पर पहुंचने के बाद उसकी इनिशियल वेलोसिटी u हो गई और फिर आफ्टर t टाइम जब वह E पर पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी v हो गई। अब एक बात माइंड में रखे रहिएगा, यह OA डिस्टेंस जो है u को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो OE डिस्टेंस है यह OE डिस्टेंस वेलोसिटी v को रिप्रेजेंट करेगा। अब एक चीज समझ लीजिए कि अगर OA डिस्टेंस u को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये जो CD डिस्टेंस है यह भी u को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि इसके पैरेलल ये है। अब अगर OE डिस्टेंस v को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये जो CB डिस्टेंस है यह CB डिस्टेंस भी v को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अब ज़रा आप ध्यान से समझिए, तो यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम db डिस्टेंस को देखें, db डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो देखिए db इजकल टू
यहाँ से ये डिस्टेंस भी है और यहाँ से ये डिस्टेंस u है। अगर हम इस BC में से DC को माइनस कर दें तो ये पूरा BC भी है और DC u है। तो अगर इस पूरे डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी है और ये डिस्टेंस u है। तो यहाँ हम कर देंगे v माइनस u, यानी ये जो BD डिस्टेंस है ये v माइनस u को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ज़रा देखें, हम फर्स्ट रिलेशन देखने जा रहे हैं। तो जब वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन निकालते हैं तो आपको मालूम है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो अब अगर यहाँ एक्सेलरेशन को a से रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्सेलरेशन जो होता है वो ग्राफ के स्लोप के इक्वल होता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ AP। ये AP का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ ग्राफ AB हो जाएगा। AB में जितना स्लो होगा यह स्लो ही एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। एक चीज़ और बता दें, यहाँ x एक्सिस के तरफ टाइम को रिप्रेजेंट किया गया है, तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है ये टाइम है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस u है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी है। अब देखें तो स्लोप जो होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या ऐसे कह लीजिए कि ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। एक्सेलरेशन वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होता है। तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है यह BD है और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है यह AD है। एक्सेलरेशन हमेशा, ये स्लोप जो होता है, स्लोप वर्टिकल अमाउंट और स्लो और हॉरिजॉन्टल अमाउंट के रेशियो के इक्वल होता है। तो अब देखें A इक्वल टू BD, ये BD की वैल्यू हमने फाइंड किया है, ये है v माइनस u और AD का मतलब देखें AD यहाँ से ये डिस्टेंस, तो AD जो है OC के इक्वल होगा। तो अगर OC की वैल्यू स्मॉल t है तो OD की जो वैल्यू होगी वो भी स्मॉल t होगी। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये हो जाएगा AT इक्वल टू v माइनस u। अब माइनस u को हम अपोजिट साइड में लाते हैं तो ये u प्लस AT इक्वल टू v। अब राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट लाते हैं तो ये हो जाएगा v इक्वल टू u प्लस AT। तो ये जो मोशन का फर्स्ट इक्वेशन था, ये मोशन का फर्स्ट इक्वेशन हमने फाइंड किया बाय ग्राफिकल मेथड। जब आप आगे पढ़ेंगे ना तो इस रिलेशन को हम लोग फाइंड करेंगे इंटीग्रेशन मेथड से, कैलकुलस मेथड से इसको फाइंड करेंगे जब आप अपर क्लास में जाएंगे। तो फिलहाल इनको, ये जो फर्स्ट इक्वेशन था, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहते हैं और ये फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन रहा। इसको आप अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा और हमें उम्मीद है कि ये डेरिवेशन आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर भी करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें
एवं उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।